नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अर्जुन ने वन में तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था, तब भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र वरदान के रूप में दिया था? आज की कथा में हम उस अस्त्र का नाम जानेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास भी वह अस्त्र होता है, वह सदा विजय प्राप्त करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस अस्त्र का क्या नाम है। कीरत वेशधारी श्री अर्जुन पर कृपा। जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास कर रहे थे, तब उनके कष्टों को देखकर भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करके वर प्राप्त करने के लिए कहा तथा उसके लिए उपाय भी बताया। वीर अर्जुन अपने तथा राज्य पर आए हुए संकटों का नाश करने के लिए व्यास जी के निर्देशानुसार इंद्रकील पर्वत पर गए। वहां उन्होंने जाह्नवी के मनोहर तट पर मनोरम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और वे उसका विधिवत पूजन करते हुए तप करने लगे। गुप्तचरों द्वारा जब इंद्र को अर्जुन के इस तप का पता लगा, तब वे अपने पुत्र का मनोरथ समझ गए और वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहां आए तथा अर्जुन का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अनेक प्रकार से उन्हें तप से विमुख करने का प्रयत्न करने लगे। परंतु अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखकर वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर तो वे उन्हें शंकर जी के दिव्य मंत्र का उपदेश देकर तथा अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा के लिए आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महर्षि व्यास के कथन अनुसार अर्जुन भगवान शिव का ध्यान कर एक पैर पर खड़े हो गए तथा सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके शिव जी के दिव्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। उनके घोर तप को देखकर देवगण आश्चर्यचकित हो गए। वे भगवान शिव के पास गए और अर्जुन को वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहा। देवता अस्वस्थ होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मुक नाम का एक मायावी राक्षस सूकर का रूप धारण करके अनेक प्रकार का भयंकर शब्द करता हुआ तथा वृक्षों को और पर्वतों को उखाड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। उसे देखते ही अर्जुन समझ गए कि यह निश्चय ही मेरा अनिष्ट करना चाहता है। अतः उसे मार देने के उद्देश्य से बाण का साधन करने लगे। उसी समय भक्त वत्सल्य सर्वज्ञ शिव अर्जुन की रक्षा करने तथा उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपने गणों सहित भील का वेश धारण कर वहां उपस्थित हुए। वह भील समूह मुंह से विविध शब्दों का घोष कर रहा था। इधर सूकर ने भी भयंकर घोष किया। अर्जुन उस भील राज के शब्दों को सुनकर मन ही मन शंका करने लगे कि कहीं ये कीरत वेशधारी भगवान शिव ही तो नहीं है। इस प्रकार वे सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक वह सूकर वहां आ गया और भील राज तथा अर्जुन दोनों ने ही उसे मारने के उद्देश्य से एक एक बाण छोड़े। भील राज का बाण सूकर के पुच्छ भाग में लगा और मुख से निकलता हुआ पृथ्वी में चला गया, जबकि अर्जुन का बाण मुख से पुच्छ भाग की ओर निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूकर तुरंत ही मर गया। उसके बाद अर्जुन अपना बाण उठाने के लिए झुके ही थे कि उसी समय भीलराज की आज्ञा से उनका अनुचर भी उस बाण को उठाने के लिए झपटा और अर्जुन से बाण मांगने लगा। अर्जुन ने बहुत समझाया कि यह बाण मेरा है, इसमें मेरा नाम भी अंकित है, परंतु वह अपने हठ पर अड़ा रहा। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। अंत में उसने अर्जुन को क्रुधन्य तथा मिथ्याभाषी आदि शब्दों द्वारा अपमानित करते हुए युद्ध के लिए ललकारा। तब अर्जुन क्रोध में होकर बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। गण के द्वारा अर्जुन की बात को सुनकर कीरत वेशधारी भगवान शिव अपने गणों सहित युद्ध के लिए हुए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अर्जुन के बाणों के आघात से घबराकर शिवगण चारों दिशाओं में भागने लगे। कीरत राज ने अर्जुन के कवच तथा सभी बाणों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन भगवान शिव का स्मरण कर
उस कीरत का पैर पकड़कर उसे घुमाने लगे। उसी समय भगवान शंकर ने अपना परम सुंदर वास्तविक रूप प्रकट कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन अवाक्य रह गए तथा लज्जित होते हुए अनेक प्रकार से पश्चाताप करने लगे। वे शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। तब शिव जी उन्हें अनेक प्रकार से आश्वस्त करते हुए बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। किंतु अर्जुन भक्ति भाव से पूर्ण हो अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान शिव हंसकर पुनः बोले, मैं तुम पर अत्याधिक प्रसन्न हूं, जो तुम्हें अभिष्ट हो वह मांगो। अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरे ऊपर जो शत्रुओं के संकट थे वे तो आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गए, अतः जिससे मेरी इहलोक में प्रसिद्धि हो ऐसी कृपा करें। तब भगवान शिव ने अपना अजय पशुपत अस्त्र अर्जुन को दिया और कहा, वत्स, इस अस्त्र से तुम सदा अजय रहोगे, जाओ विजय प्राप्त करो। मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता के लिए कहूंगा। इस प्रकार भगवान शिव अर्जुन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन प्रसन्नचित्त होकर अपने बंधुओं के पास लौट आए। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव ने अपने अजय पशुपत नाम का अस्त्र अर्जुन को दिया था, जिसके बारे में कहावत है कि यह अस्त्र जिसके पास भी रहेगा वह कभी हारेगा नहीं, हमेशा वह विजयी होगा। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।